नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, एक अकसूप है, झाड़ी नुमा एक पेड़ है जिसका नाम है बाकुची, जो आयुर्वेद में जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार में काम में ली जाती है। साथ ही आयुर्वेद से अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग हो या आयुर्वेद डॉक्टर हो, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से पौधों से कौन कौन सी औषधियाँ बनाई जाती हैं और पौधे दिखने में कैसे होते हैं, इनका लैटिन नाम क्या होता है। तो ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे बाकुची के बारे में। तो ये बाकुची का जो आपको दिखाई दे रहा है प्लांट है, जो 2 से 4 फीट हाइट का एक अकसूप होती है, जिसके पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बीज होते हैं जो आयुर्वेद औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाकुची के पर्याय, यानी संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं वाकुची। वाकुची मतलब वायु का शमन करने वाली, अवलगुज, कर्षण फल यानी काले फलों वाली, पूती फली यानी फल से दुर्गंध आने के कारण इसको पूती फली बोला है। साथ ही कुष्ठघनी यानी कुष्ठ नाशक होने के कारण इसको कुष्ठघनी, कालमेसी, अवलगुजा, सोमराजी, सुपर्णिका, शशिलेखा, ये इसके मुख्य पर्याय हैं। बाकुची के जो क्षेत्रीय नाम हैं, इसके अंतर्गत इसको बंगाली में हाबूच, साथ में पंजाबी, मराठी और गुजराती में इसको बावची, हिंदी में हम इसको बाकुची या बाबची या वागची बोलते हैं, कन्नड़ में इसको बावचिगे, तमिल में इसको कर्पोर करीसी, तेलुगु में इसको हम भावची या कलाजीवजा, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सोरेलिया सीड्स यानी सोरेलिया के बीज। तो ये बाकुची के क्षेत्रीय नाम थे। नेक्स्ट, बाकुची का जो बोटनिकल नेम है, लैटिन नेम है, ये है सोरालिया कोरिलीफोलिया, यानी इसको सोरालिया कोरिलीफोलिया बोला जाता है इसका लैटिन नेम। तो कोरिलीफोलिया का मीनिंग होता है हेलमेट, यानी अखरोट के जैसे इसके होने की वजह से जो दाने जैसे निकलते हैं इसके बीज, इसलिए इसको कोरिलीफोलिया बोला गया है, जो फेबेकेसी परिवार से बिलोंग करता है। इसको सुपर्णिका मतलब इसको जो पत्तियां हैं सुंदर होती हैं, कालमेसी, ये फल काले होते हैं इसलिए इसको कालमेसी, शशिलेखा यानी बीजों पे सफ़ेद जो धारियाँ होती हैं इसकी वजह से इसको शशिलेखा, अवलगुजा यानी श्वेत रोग या श्वेत परदर में होने के लिए इसको विस्तर घनी या अवलगुजा नाम से पुकारते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जान के भी हम इसके ये पता लगा सकते हैं कि इसके क्या गुण हैं। पर्याय इसीलिए बनाए गए हैं कि आयुर्वेद औषधि को हम प्लांट के बारे में अच्छे से जान सकें। नेक्स्ट, बाकुची का वर्गीकरण, यानी आचार्य चरक ने तिक्त स्कंद में बाकुची का उल्लेख किया है और भावप्रकाश निगुटु ने हरितक्यादि वर्ग के अंतर्गत बाकुची का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, बाह्य आकृति विज्ञान या जिसको हम बोलते हैं वानस्पतिक परिचय। तो ये 1 से 1.5 मीटर, आपको पहले भी बताया था कि लगभग 2 से 5 फीट हाइट की ये अकसूप है एक प्रकार का, जिसके उपयोगी भाग बीज इसके उपयोग में लिए जाते हैं। बाकुची के महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं, जो इसमें एक उड़नशील तेल होता है, एक भूरा स्थिर तेल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बाकुची नामक एक फेनोल, कुमारीन यौगिक, सोरालिन, आइसोसोरालिन, सोरेलिडिन, आइसोसोरालिडिन और कोरिलीफोलिन, ये केमिकल कंपोजिशन के रूप में बाकुची के अंदर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम जानेंगे बाकुची के रस पंचक। बाकुची का जो रस है ये कटु और तिक्त यानी कड़वा और तिक्त होता है। साथ में इसके गुण लघु और रुक्ष, उष्ण वीर्य वाला और कटु विपाक वाला इसका रस पंचक है। बाकुची है ये कफ और वात का बैलेंस करने के लिए रोगों में यूज की जाती है। बाकुची के चिकित्सीय संकेत। बाकुची कुष्ठघन यानी त्वचा विकारों में, रसायन यानी कायाकल्प में, कृमिघन यानी कृमिनाशक। इसके साथ ही बाकुची के चिकित्सीय उपयोग बधिरीय यानी बकुची और मूसली का चूर्ण श्रवण विकारों के लिए भी लाभदायक है। नेक्स्ट साध्योर्वर्ण यानी घाव पत्तियों का लेप शीघ्र उपचार के लिए किया जाता है। सवितर यानी बीज के चूर्ण को गोमूत्र के साथ लगाने से विटिलिगो में लाभ होता है। तो ये इसके बाकुची के चिकित्सीय उपयोग हैं। बाकुची के जो बीज का पाउडर है ये 1 से 3 ग्राम खुराक के रूप में काम में लेना चाहिए। बाकुची के विशिष्ट योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये इसकी क्या है कि इसमें तेल इस मात्रा में लगाना चाहिए कि जिससे केवल शिवत्र में लाली आ जाए, फफोले न पड़े। बाकुची के बीज गोमूत्र या अदरक के रस में 1 सप्ताह तक रखने से शुद्ध हो जाता है। साथ में ही बाकुची के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं बाकुची रसायन, सोमराजी रसायन, अवल गुजादी रसायन, महानील तेल एंड खादिरिष्ट जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं वो बाकुची के योग से बनती हैं। अब हम बाकुची का जो ये प्लांट हमने देखा है कि सूप है, इसके पत्ते रहते हैं जो लटवाकार और दंतुर होते हैं। इसके दोनों पृष्ठों पे काले धब्बे होते हैं। 3.5 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े होते हैं। इसके जो पुष्प हैं वो बैंगनी होते हैं। जो फल लगते हैं लगभग 4 मिलीमीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े अंडाकार आयताकार कुछ दबे हुए होते हैं। प्रत्येक फल के भीतर चिकना बीज होता है और मसलने पे इस पे गंध निकलती है। तो ये हमने बाकुची के आबाबची के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट अपना औषधीय प्लांट है जिसका नाम है अमलतास, जिसको आर्गवद भी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।